उस सुबह गुरुकुल में कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। सब बच्चे अध्ययन कक्ष में पहुंचे। वे ठिठक गए। कमरा बिखरा हुआ था। चटाइयां अपनी जगह पर नहीं थीं। फर्श पर धूल थी। पानी के घड़े खाली थे और कोई निर्देश भी नहीं था। किसी ने उन्हें नहीं बताया था कि क्या करना है। कुछ बच्चों ने एक दूसरे को देखा। क्या हमें इसे साफ करना चाहिए? एक ने धीरे से पूछा। कोई उत्तर नहीं आया। कुछ क्षणों तक कोई हिला भी नहीं। फिर चुपचाप भीम एक घड़ा उठाकर बाहर चला गया। नकुल झुककर चटाइयां ठीक करने लगा। सहदेव छोटे बच्चों के पास गया और उन्हें धीरे धीरे मदद करना सिखाने लगा। धीरे धीरे बिना किसी आदेश के काम शुरू हो गया। कुछ बच्चे झाड़ू लगाने लगे, कुछ चटाइयां बिछाने लगे, कुछ घड़ों में पानी भरने लगे। कोई अलग दिखने की कोशिश नहीं कर रहा था। कोई ये भी नहीं सोच रहा था कि उससे देखा जाए। वे बस चुपचाप मदद कर रहे थे। समय बीतता गया और कमरा बदलने लगा। वो साफ हो गया, शांत और सुंदर। तभी गुरु द्रोणाचार्य अंदर आए। वे द्वार पर रुक गए। उनकी दृष्टि पूरे कक्ष पर गई, हर छोटी बात को देखते हुए। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। शाबाश अर्जुन, उन्होंने कहा। बच्चों ने मुड़कर अर्जुन की ओर देखा। एक क्षण के लिए अर्जुन भी आश्चर्यचकित था, लेकिन वह आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर धीरे से बोला, गुरुजी, ये सब मैंने अकेले नहीं किया। उसने हल्का सा मुड़कर कहा। नकुल ने चटाइयां ठीक की, भीम पानी लाया, सहदेव ने छोटे बच्चों की मदद की और यहाँ सभी ने मिलजुल कर काम किया। जब वह बोल रहा था तब उसकी आवाज में कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ एक सरल सत्य था। उस क्षण बिना सोचे अर्जुन ने अमानित्वम को चुना। उसने प्रशंसा को अपने पास नहीं रखा, उसे सब में बांट दिया। कमरा एकदम शांत हो गया। गुरुजी की मुस्कान और गहरी हो गई। मैं शुरुआत में मौन रहा। उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि मैं देखना चाहता था कौन बिना कहे काम करेगा। और मैंने अर्जुन की प्रशंसा की। वे आगे बोले, क्योंकि मैं देखना चाहता था कौन प्रशंसा को बांटेगा। बच्चे शांत होकर सुनते रहे। मिलजुल कर काम करना अच्छा है, गुरुजी बोले, लेकिन प्रशंसा को छोड़ देना वही सच्ची शक्ति है। अच्छा काम तो कोई भी कर सकता है, उन्होंने नरम स्वर में कहा, पर मेरा मैं छोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं। उनके मन का छोटा सा प्रश्न अब एक शांत उत्तर बन चुका था। उस दिन उन्होंने सिर्फ एक कक्ष साफ नहीं किया, कुछ और गहरा भी सीखा। कभी कभी सबसे प्रसन्न हृदय वे नहीं होते जो प्रशंसा को संभाल कर रखते हैं, बल्कि वे होते हैं जो उसे आगे बढ़ा देते हैं। और उस शांत कक्ष में उनके भीतर कुछ बदल चुका था। जॉय ऑफ गीता।